नन्ही जरा जल्दी करो, मुझे वॉशरूम जाना है। रुको रुको, देखो ये कैसा रहेगा? हाँ बेहतरीन। 1 मिनट, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ हाँ दोनों ही ठीक है। या इस तरह से? नहीं देखो सब ठीक है। या इस तरह? हाँ बिल्कुल ठीक लग रहा है। बहुत शुक्रिया कुकू। तुम मेरा फूल खा गए हो। इतनी फजूल हरकत क्यों की तुमने? जाओ, मुझे गुस्सा आ रहा है तुम पे। नन्ही, तुमने उस मामूली फूल के लिए डंकू को क्यों डांट दिया? जी नहीं, वो मामूली फूल नहीं, बहुत खास था मेरे लिए, और ये गधा उसे खा ही गया। इतनी सख्ती, वो भी एक फूल के लिए? बिल्कुल नहीं, उसे एहसास होना चाहिए कि उसने कितना नुकसान कर दिया। लेकिन नन्ही, अभी ऐसा मत करो, कुछ दिन बाद उसकी सालगिरह है। तुम सच कह रहे हो? ये तो बहुत बुरा हुआ। अब जबकि मैंने उसका दिल दुखा दिया है, तो मैं उसे खुश करने के लिए बर्थडे पार्टी दूंगी। नन्ही, मैंने तो गिफ्ट भी लिया है। वाकई कुकू? और हाँ, मैं तुम्हारी सालगिरह में मदद भी करूँगा। ये तो बहुत अच्छा है। अरे मैं तो भूल ही गया, मुझे वॉशरूम जाना है। नन्ही, ओह तो यहाँ हो तुम? हाँ, मैं यही हूँ, बस चीजों की लिस्ट बना रही हूँ। अच्छा, किन चीजों की लिस्ट? मेहमानों के लिए चीजों की लिस्ट। मैंने सोचा जो काम हो जाए बेहतर ही है। अच्छा, वैसे बताओ तुम करना क्या चाहती हो? मैं 4 मंजिला केक के साथ 4 खाने भी पकाना चाहती हूँ। खाने से पहले स्टार्टर के तौर पे भी कुछ पूरे घर में डेकोरेशन करूँगी, और दरवाजे पर अपने मेहमानों का इस्तकबाल आतिशबाजी से। ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? अरे बिल्कुल नहीं, मेरे दोस्त का बर्थडे है, धूमधाम से मनाऊंगी उसे। हाँ, लेकिन इसमें काफी मुश्किल होगी ना? तो बताओ कुछ क्या करूँ मैं, तुम्हें कोई मशवरा दो। देखो, अगर हमने सालगिरह इतनी धूमधाम से मनानी ही है तो किसी अच्छी डेस्टिनेशन पे करते हैं। सही कह रहे हो तुम, ज्यादा बेहतर हो जाएगा इस तरह। हमारी इस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने बहुत कम अरसे में बहुत बड़ा नाम बना लिया है, और मैं अपने सारे स्टाफ का मशकूर हूँ जिन्होंने इस सब में मेरा साथ दिया, हर इवेंट को खास बनाया। वो कैसे होते हैं? मेहनत से। क्या वाकई? आपके ऑफिस के नाम का मतलब क्या है? इसका मतलब है हम हैं आपके साथ। वाह वाह, क्या बात है। भेड़िए सर, हाँ वो चीते से पेमेंट लानी है। हाँ तो ठीक है, जाकर ले आओ ना। मसला ये है वो चीता आज मर गया है। ओहो, अच्छा तो फिर तुम एक काम करो के, हाँ एक इश्तिहार शाया करो कि चीता फौत हो गया है। जो हुकुम। सुनो जी। माल बटोरने के लिए चीते की अच्छी फोटो लगाना। हाँ मैं तो बस मजाक कर रहा था, उसके कफन दफन का खर्चा मैं खुद करूँगा। अब आप बताइए क्या काम है? असल में हम अपने दोस्त की सालगिरह के लिए आए हैं, और हम उसे अपने फार्म पर ही मनाना चाहते हैं। वाह क्या बात है, उसकी सालगिरह फार्म हाउस की बजाय किसी अच्छी जगह हो। तो फिर कहाँ मनाएं? इस किताब में कुछ ऐसी जगह हैं जो आपने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी होंगी। हाँ, एक ऐसी जगह जो जंगल से दूर, पहाड़ों के पार, नदी के पास, जिसे देखने चांद भी जमीन पर आ जाए। क्या जमीन पर आ जाए? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन कीमत थोड़ी ज्यादा है। इसकी कोई तस्वीर है? हाँ है ना, ये लो। माफ कीजिएगा, ये मुझे बहुत दूर दराज लग रहा है। क्या आपके पास यहाँ करीब में कोई जगह नहीं है? हैं? हाँ क्यों नहीं, लेकिन ये जगह कुदरत से जुड़ी हुई है, वहाँ जाकर तो तबीयत खुश हो जाती है। उसकी तस्वीर दिखाइए फिर। लो देखो, देखिए ये जगह आसमानी है, वहाँ कोई तंगी नहीं होगी। अरे यहाँ पर तो सिर्फ बादल ही हैं। हाँ, मेरे पास इस जंगल में एक और खास जगह है जहाँ रात में लाइटिंग भी होती है। दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ, डीजे, डांस फ्लोर, यहाँ तक कि आतिशबाजी का भी निजाम है। ये जंगल का सबसे गुंजान इलाका है, और साथ साथ ये कुदरती हुस्न से माला माल भी है। कुदरती? मैं यकीन से कहता हूँ आप लोग इस जगह को देखेंगे तो सबके सब दंग रह जाएंगे। अच्छा, अब इसकी कीमत क्या है? ज्यादा नहीं, आपके खाने पीने की और केटरिंग की लागत डालकर टोटल खर्चा होगा 50 मिलियन या उससे 10-15 लाख ज्यादा। देखिए, हमारे पास सिर्फ 1000 रुपए है। क्या? वैसे इस बजट में भी मेरे पास आपके लिए एक जगह है। तो वो ही दिखा दो। रुको जरा सब्र करो, दिखाता हूँ। यहाँ सिर्फ 2 तरह के खाने मिलेंगे, एक भेड़ के कबाब, दूसरा मुर्ग के कोफ्ते। तो क्या कहते हो? अच्छा बच्चों, मैंने सारे काम तकसीम कर दिए ताकि जल्द से जल्द मुकम्मल हो सके। क्या बात है तुम्हारी? मोती, तुम ऐसा करना कि डंकू को मसरूफ रखना ताकि उसे सरप्राइज दे सके, और तुम जाकर से इनको साफ करना। क्या अकेला ही? नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मगर क्या मुझे सिर्फ डंकू का देहान ही बटाना है या कुछ और भी करना है? नहीं,
चलो तो मेरे साथ बाजार जाकर खरीदारी भी करना। कुकू तुम खाना बनाने में मेरी मदद करोगे? अच्छा, फिलहाल बस यही है। हाँ फिलहाल यही। तो दोस्तों अगर एतराज नहीं तो हम काम शुरू करें। ये तैयार हो गया? हाँ, बस होने ही वाला है। अरे कुकू, ये क्या बनाया है? हाँ, क्या मतलब? मैंने क्या कर दिया? ये तुमने बहुत ज्यादा मिक्स कर दिया है, ये सख्त हो गया है, अब ये किसी काम का नहीं रहा। अच्छा, अब मैं क्या करूँ? मजीद बना देता हूँ तुम्हें। जरा सोचने दो। अरे ये तो बिल्कुल खराब हो गया है कुकू, अब क्या करूँगी मैं? देखो, तुमने बताया ही नहीं था इसको कब तक मिलाना है। अब रहने दो, मैं खुद बना लूंगी। इस तरह सफाई करते हैं क्या? हाँ, इसी तरह तो करते हैं सफाई। तो फिर वो क्या है? कहाँ? सॉरी, अभी साफ कर देता हूँ। रहने दो, मैं कर लूंगी। ये क्या तोड़ कर ले आई तुम लोग? मुझे बेइज्जत करवाना चाहते हो क्या? ये देखो। हाँ, ये डेकोरेशन की है। तुम लोगों को कोई भी काम ढंग से करना नहीं आता क्या? नहीं, मुझे ऐसे ही डेकोरेट करना आता है। तो मुझसे पूछ लेते ना। तो ठीक है, मैं दोबारा से कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही संभाल लूंगी। बेकार है सबके सब। दोस्तों सलाम, मैं वापस आ गया। हम्म 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 यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। कहाँ चले गए? हम्म 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 ये क्या? नन्ही, अरे नन्ही, डरा दिया आपने मुझे। माफ करना मुझे। अच्छा ये बताओ तुम रो क्यों रही हो? सब बर्बाद हो गया, सब खराब हो गया। सब कुछ मतलब क्या? मैंने डंकू की सालगिरह के लिए इतना बंदोबस्त किया, सब बर्बाद हो गया। अरे वाह वाह, शाबाश। शाबाश किस चीज की? सब तो खराब हो गया। अच्छा बताओ हुआ क्या है? मैंने काम तकसीम किए। मैंने कहा हर कोई अपना अपना काम कर लेगा, लेकिन हर कोई काम खराब कर रहा था। फिर मैंने सोचा सारे काम मैं खुद ही कर लेती हूँ, लेकिन मैं अकेली संभाल नहीं सकी सब। अरे नन्ही, किसी भी तकरीब का बंदोबस्त करना अकेले बंदे का काम नहीं होता। जी हाँ, तभी तो काम तकसीम किए थे मैंने, लेकिन कोई भी अपना काम ढंग से नहीं कर रहा था। तो तुम्हें उन्हें समझाना चाहिए था कि उन्हें क्या करना है। जी हाँ, मैंने ठीक से समझाया था, लेकिन उन लोगों को समझ ही नहीं आई। लेकिन कम से कम किसी एक ने तो ठीक से काम किया होगा। तुम कह रही हो किसी ने भी नहीं किया? जी नहीं, किसी ने भी अपना काम ठीक से नहीं किया। अब नन्ही, मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम्हारी नजर में ठीक क्या है? मतलब ठीक काम से मुराद क्या है? ठीक काम से मुराद ये है कि जैसा मैंने कहा था बिल्कुल वैसा ही काम हो। मसलन मैंने कुकू से कहा कि केक के लिए डो बनाए, लेकिन उसने इतना ज्यादा गूंदा कि वो सख्त हो गया और बेकार हो गया। तुम्हारा मतलब कि वो बिल्कुल बेकार था, उससे केक नहीं बन सकता?
बन तो जाता पर अच्छा न बनता, ज्यादा काम करना पड़ता। इसके अलावा मोती भी जितने टमाटर लेकर आया सब खराब और गंदे थे। उसे इतना भी नहीं पता कि टमाटर ताजा लेकर आने थे। यानी उन टमाटरों का इस्तेमाल नामुमकिन था। हाँ, इस्तेमाल में तो आ जाते, लेकिन सलाद उतना खूबसूरत न बनता। सलाद बनाना अहम था या खूबसूरती? मेरे लिए अहम ये है जैसा मैं चाहूँ वैसा बने। नन्ही जान, हर कोई यही चाहता है, लेकिन गिरोही कामों में हमें बहुत सी चीजों को नजरअंदाज भी करना पड़ता है ताकि काम वक्त पर मुकम्मल हो सके। पर मैं परफेक्शन की कायल हूँ, मुझे हर चीज परफेक्ट चाहिए। पर परफेक्शन कोई अमूमी रवैया नहीं है, ये सबके लिए मुख्तलिफ हो सकती है। गिरोही कामों में अपने ज़ौक की कुर्बानी देनी चाहिए। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं मैं उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर देती? हाँ, जब तक उन गलतियों से कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो रहा हो, हमें उन्हें नजरअंदाज करना चाहिए। और अगर बात हद से बढ़ जाए तो हमें उन्हें समझाना चाहिए कि आइंदा ऐसा ना हो। हाँ? हमेशा याद रखो कि हम अच्छे तरीके से ज्यादा 1 या 2 काम सर अंजाम दे सकते हैं, और अगर हम उससे ज्यादा काम करेंगे तो मुमकिन है सारा काम खराब हो जाए। इसके बरक्स गिरोही कामों में हो सकता है काम मयार के मुताबिक ना हो, पर मुकम्मल जरूर होगा। हाँ, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ? फिलहाल आराम करो, कल हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। एक मिनट, सब तवज्जो से सुने। मैं अपने तमाम दोस्तों की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने डंकू के लिए आज की ये शाम सजाने में मेरी मदद की। कोको मेरी जान, तुम्हारे बगैर मैं इतना अच्छा केक कभी न बना पाती। क्या? शर्मिंदा मत करो नन्ही, सारी मेहनत तो तुमने की है, मैं तो बस साथ दे रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोती ब्रादरन, तुमने भी हर काम में मेरी खूब मदद की, बहुत शुक्रिया। हम भी तुम्हारे मशकूर हैं। थैंक्स नन्ही। कलीला साहब, आपका भी शुक्रिया हर चीज के लिए। अगर आपके मशवरा चाहत ना होते तो आज की ये शाम मुमकिन ना होती। ममनून हूँ आपकी। कोई बात नहीं नन्ही जान, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी बात सुनी। डंकू मेरे दोस्त, तुम्हें जन्मदिन बहुत मुबारक हो। उम्मीद है तुम इसी तरह से मुस्कुराते रहोगे।